लिए तो हमने ये सिक्स्थ के सी तक देख लिया था और डी तक में एक्चुअली क्या हुआ था कि पावर चली गई थी वीडियो की, तो हम इसलिए नहीं कर पाए थे। अब वापस कर देते हैं ना। चलो ये यहाँ तक हो गया था। हमने ये रहा log 60 बाई log 27 था प्लस log 8 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 2 log 3 प्लस log 0.6 था। तो मैंने क्या करा, पहले इसको जो डिवाइड में थे उनको माइनस में लिख लिया log के, और जो मल्टीप्लाई में तो एक्चुअल में कोई था नहीं, तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया। चलो ठीक है भैया, आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको log 3 को इसको अलग करा, हाँ ठीक है, चलो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 160 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। तो 160 के लिए फैक्टर्स के लिए हम एक काम करते हैं, एक रफ पेज ले लेते हैं। हाँ है हमारे पास नीचे वैसे, तो ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे 160 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 280 240 220 210 25 और 51, यानी 2 की पावर कितना हो रहा है ये, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। तो मैं इसको लिख देता हूँ log 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1, ब्रैकेट में लगा देता हूँ। और log 27 को क्या लिख सकते हैं, log 3 का क्यूब। ठीक है, और देन प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 और डॉट डॉट यानी मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बाय 2 माइनस log 3 माइनस, चलो एक काम कर लेते हैं, ये 1 हो गया, यहाँ पे log 3 के साथ कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 1 बाय 2 कितना होगा, माइनस का 1 माइनस का 1 बाय 2, 2 इधर गया, माइनस का 2 माइनस का 1 बाय 2 यानी माइनस का 3 बाय 2, तो यानी ये कितना हो गया, माइनस का 3 बाय 2 का log, और प्लस log 6 बाय 10 है, तो मैं इसको log 6 माइनस का log 10 लिख सकता हूँ। जी भैया लिख सकते हैं। चलो अब ये मल्टीप्लाई में तो अलग अलग कर लेते हैं। log 2 की पावर 5 रहेगा तो 5 आगे आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। अब इसमें थोड़ा सा आप यूज टू रहें। log 5 माइनस, अब ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log 3 प्लस, अब ये दोनों पावर्स को प्लस कर लेता हूँ मल्टीप्लाई में, तो 3 प्लस 1 बाय 2 कितना होगा मेरा, 7 बाय 2, तो log 2 का पावर 7 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 log 3। अब इस log 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 2 इंटू log 3, मल्टीप्लाई में तो अलग अलग हो जाएंगे, log 2 प्लस log 3, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, तो यहाँ पे log 2 प्लस log 3 हो गया। और ये क्या होता है, माइनस का 10 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 5, तो log 2 प्लस log 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में आते हैं, और ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। चलो अब ये log 2 था, हाँ चलो अब एक काम करते हैं, log 2 को पास में कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 log 2 प्लस का ये 7 बाय 2 log 2, देखो यहाँ पे 7 बाय 2 पावर में था, आगे चला जाएगा, और log 2 यहाँ बच रहा है log 2, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस का log 2। ठीक है, अब log 5 को लिख लेते हैं, प्लस का log 5 और माइनस का log 5। अब log 3 को लिख लेते हैं, माइनस का 3 log 3 माइनस का 3 बाय 2 log 3 प्लस का log 3, बस दैट्स इट। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 प्लस 7 बाय 2 कितना होगा, मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, आपको ये आपके लिए ही कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा करें तो आपका कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, 17 बाय 2, ये हो गया 17 बाय 2 log 2। ओके चलो अब आगे चले, 17 बाय 2 log 2 हो गया है। अब आगे देख लेते हैं कितना हो रहा है ये, चलो और क्या बचा, log 3 ना, हाँ log 3 के लिए देख लेते हैं, -3 और -3 log 3 और प्लस log 3, ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 3 बाय 2। चलो ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 3 और 2, ये हो गया आपका माइनस का 7 बाय 2, यहाँ पे आ रहा है 7 बाय 2 log 3। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे करा, इसको पावर में ले जाता हूँ, तो log 2 की पावर 17 बाय 2 माइनस log 3 की पावर 7 बाय 2। अब ये दोनों माइनस में है, तो मैं इसको डिवाइड में लिख लेता हूँ, log 2 की पावर 17 बाय 2 और 3 की पावर 7 बाय 2।
कोई डाउट? अब भैया मैं एक काम करता हूं, इसमें से 1/2 ना अलग कर लेता हूं। क्या करता हूं? 1/2 को अलग कर लेता हूं, है ना। 17/2 में से 1/2 में अलग कर रहा हूं, तो 17/2 माइनस का 1/2, मैंने क्या करा, क्या बचेगा? 16/2 क्या होता है? 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? log 2 की पावर 8 डॉट 2 की पावर 1/2। मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते हैं ना। और सेम ही नीचे मैं अगर 3/7 से अलग करता हूँ, 7/2 से वापिस 1/2, तो मेरा आ जाएगा 2 से 2 कटा 3, 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1/2। ये दोनों ही रूट में आ गए, तो इसको दोनों को लिख देते हैं। लॉग 2 की पावर 20, ये आपका 2 की पावर 56 8 होता है आपका। 2 2 ज़ा 4 6 8 16 256। ठीक है, और नीचे 3 की पावर 3 होता है 27, और ये डॉट में आ जाएगा, दोनों ही अंडर रूट में 2/3। दिस इज योर आंसर। आई नो कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी था, पर आप आसानी से करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका 7th का ए। log 32 2/5 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 8 1/3 अपॉन में 2 की पावर -2 और प्लस का 64 माइनस 1/3, और बेस में दे रखा है 8। अब मैं क्या करता हूं, इन सब को 2 की पावर में ले जाऊं। मुझे तो लास्ट 2 का ऑप्शन दिख रहा था, तो उसी में करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसा होता है फिर चलते रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो, अब 2 की पावर 5 है ना, तो इसको एक काम कर सकते हैं अपन। इसको एक काम करते हैं, देखो मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। 32 2 की पावर 5 है। क्या 32 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 5? तो 2 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा, यानी 4। इतना समझ में आया? कोई डाउट नहीं? अब चलो इस 4 की पावर -1/2 को देखते हैं। 4 की पावर माइनस का डिनोट करता है 1/4, यही डिनोट करता है, और इसकी पावर है 1/2, यानी 1/2 रूट, तो रूट में 1/4 क्या आ जाएगा आपका? 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/2। 8 की पावर 1/3, यानी कि 8 पे क्यूब रूट, 8 पे क्यूब रूट, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। इतनी बात क्लियर हुई है? हाँ या ना? चलो अब आगे देखते हैं। तो मैं इसको, अब इसको क्या लिख सकता हूं? log 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 2 की पावर 2 है और 1/4 है, ये 1/4 हो गया। चलो अब इसको मैं लिख के बताता हूँ। 64 माइनस 1/3, माइनस का डिनोट करेगा, और 2 की पावर कितना होता है? 64, 8 8 ज़ा 64 ना, तो 2 की पावर 6 होता है आई थिंक। 2 की पावर 6 3 2 2 का, हाँ 8 8 ज़ा 64, तो 2 की पावर 6 होता है ये आपका, और बाहर 1/3 मल्टीप्लाई में। अब 2 की पावर ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो इसका आ गया 1/2। 1/2 हो गया। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 प्लस का 1/4 हो गया भैया, और बेस में 8 चल रहा है अभी भी, तो log 4। अब 1/4 प्लस 1/4 मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ, अलग से इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो 4 नीचे आ गया, ये 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा और 2 ज़ा, 1/2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो log 4 इंटू 2 बेस में 8, log 8 बेस 8 इक्वल्स टू 1। इतनी बात समझ में आ गई है? और इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेते, तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 7th का बी, जो कि है आपका log 9 27 प्लस log 4 और 8। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो इसको सबको 3 की बेस में ले आता हूं, 3 की पावर में। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और ये बेस वाला क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 प्लस log 2 का स्क्वायर, और ये 2 का क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि log में पावर हो तो आगे
आ जाती है और बेस में हो तो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो 2/3 log 3 प्लस 2/3 log 2। 2/3 कॉमन ले लूँ दोनों में से, ले लीजिए भैया। तो log 3 प्लस log 2, अब दो log प्लस में आ गए तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 2/3 log 3 इंटू 2 यानी 2/3 log 6 आंसर आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं? और इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो हमें लॉग हटाना पड़ेगा। ठीक है, लॉग हटाना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, बेस तो हमने सेम नहीं और दोनों का बेस अलग अलग रखा हुआ था। अब सेवंथ का बी करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो log 9 बेस 27 प्लस log 4 बेस 8। मैं सबको इसको 3 के बेस में चेंज कर लेता हूं और इसको 2 के बेस में। तो log 3 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस log 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब आपको मैंने बताया था कि log के पावर में कुछ हो तो आगे आ जाता है न्यूमरेटर में, और log के बेस में कुछ पावर में हो तो आगे आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 2/3 log 3 बेस 3 प्लस 2/3 log 2 बेस 2। इतनी बात क्लियर? अब एक बात बताओ, log 3 बेस 3 क्या होता है? 1। log 2 बेस 2 क्या होता है? 1। तो 2/3 प्लस 2/3 आपका आंसर है 4/3। इतनी बात क्लियर हुई? चलो अगला क्वेश्चन सी वाला देखते हैं। log a का क्यूब b स्क्वायर अपॉन में c की पावर 4 प्लस log b c का क्यूब a स्क्वायर माइनस log a c। अब मुझे दिख रहा है जो log प्लस में है उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो कर देते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब b स्क्वायर अपॉन में c की पावर 4 इंटू b c की पावर 3 अपॉन में a स्क्वायर। अब मेरा यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है, c की पावर 3 से एक चला जाएगा, ये a की पावर 2 से ये चला जाएगा और कुछ नहीं जा रहा है। तो मेरा बच रहा है यहाँ पर a b का क्यूब अपॉन में मेरा और बच रहा है c, यही बच रहा है। हाँ ठीक है, c स्क्वायर से ये बच रहा है। अब माइनस log a अपॉन में c। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो log, अब माइनस में तो डिवाइड हो जाएगा, ए बी का क्यूब अपॉन में सी, और डिवाइड करेंगे तो उल्टा लिखा जाएगा, ए से ए कटा, सी से सी कटा, log बी का क्यूब आ रहा है, सही आ रहा है। बचा b की पावर 3, 3 आगे चला जाएगा तो 3 log b, यही आपका आंसर। इतनी बात क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो 8th वाले पे चलते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रूव करना है। जैसे मैं 8th का ए लिख देता हूँ आपको। उन्होंने बोला है 4 की पावर log 5 इज इक्वल्स टू 5 की पावर log 4। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है कि ये दोनों किसके बराबर हैं, इन एक दूसरे के बराबर हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है? मैं काम करता हूँ यार, ये क्या आज मैंने कैमरा दूसरे तरीके से लगाया ना, ये आपको थोड़ा सा शेकिंग भी लग रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा यार। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैं लिख देता हूँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड। आप ये स्टेटमेंट लिख कर आइएगा। ठीक है, मैंने दोनों तरफ log लिया इक्वल्स टू 5, सॉरी log 5 log 4। अब दोनों log की पावर में तो आगे आ जाएगी। ठीक है, log 5 डॉट log 4 इक्वल्स टू log 5 log 4 आगे आ गया और log 5 इधर रह गया। क्या ये दोनों सेम है? अगर चलो एक और तरीका कर लेते, दोनों log पर सेम ही है ना, दिख ही रहे आपको, और क्या करोगे आप इसको प्रूव करने के लिए, लेट इट बी सेम है। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो अगला क्वेश्चन, 27 की पावर log 2 इक्वल्स टू 8 की पावर log 3। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आप सेम स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, log 27 log की पावर 2 इक्वल्स टू log 8 और log की पावर 3।
अब पावर्स आगे आ जाएंगी, log 2 log 27 इक्वल्स टू log 3 और log 8। अब मैं इस 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, यहाँ पे log 3, और इस log 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अब ये पावर आगे चली जाएगी, ये भी पावर आगे, तो 3 log 2 log 3 इक्वल्स टू 3 log 3 सॉरी और log 2, दोनों से इम्प्रूव हो गए। आप इसको काट भी दोगे तो आपका 1 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भी दोनों कट जाते तो 1 1 इक्वल टू आ जाता। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट नहीं? चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो भैया, अब है अगला क्वेश्चन 9th का ए। मैं तो 9th में एक ही क्वेश्चन है, मैं आपको पहले गिवन चीजें लिख देता हूँ। a इज इक्वल्स टू लॉग 20, b इज इक्वल्स टू लॉग 8/3 एंड c इज इक्वल्स टू 2 log √3/2। मुझे बोला है फाइंड, पहला क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। log 20 माइनस log 8/3 माइनस 2 log √3/2। कोई डाउट नहीं? अब मैं क्या करता हूँ, इनको पावर्स में है माइनस में है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले पावर्स में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, मच बेटर। ठीक है भैया, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है फाइंड करके। तो log 20, अभी इसको मैं 2 और 5 में तोड़ूंगा तो 5 टूटेगा क्या और किसी में? चलो इसको पहले एज इट इज छोड़ देते हैं। मैंने इसको पहले ऐसे लिख दिया, डिवाइड में तो माइनस में लिख सकते हैं, ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा। माइनस log 3, अब ये 2 पावर में भेज देते हैं, तो log √3/2 का होल स्क्वायर। वापस log 20 माइनस, अभी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का, और माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, √3 का 3/4। अब इसको भी अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। चलो log 20 माइनस का, अब मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, ये जो 8 है मेरे पास यहाँ, मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 log 2 की पावर 3 प्लस का log 3 माइनस log 3, अब वापस ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और माइनस का log 4, क्योंकि ये डिवाइड में थे यहाँ पर तो मेरे को इसको अलग अलग लिखना था, ठीक है। अब इस log 20 को मैंने एज इट इज रहने दिया, मेरी अभी छेड़ने की इच्छा नहीं कर रही थी। 3 को आगे भेजा मैंने, तो 3 log 2 हो गया, प्लस का यहाँ पर आपका log 3, ये माइनस का log 3, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 log 2 हो जाएगा। अब मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि log 4 कैसे 2 log 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 आगे गया तो 2 log 2, इतनी बात क्लियर। इससे ये कट गया, -3 log 2 और +2 log 2, माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या बचेगा, माइनस का 1, तो log 20 माइनस का log 2। अब दोनों डिवाइड माइनस में है तो डिवाइड ले लूं, ले लेते हैं भैया। log 20/2, 2 1 जा और ये 10 जा, log 10। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर बेस में कोई कुछ भी नहीं दिया हो तो आप उसको 10 एज्यूम कर लो, इसका आंसर आएगा 1। इतनी बात क्लियर। अब बी वाला क्वेश्चन, क्या प्रूव करना है मुझे, प्रूव दैट 10 की पावर a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 10। अदो चलो एक बात बताओ, मैंने a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू क्या निकाली, 1। मैं यहीं से बताता हूं, तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1 था, तो मैं यहां इसमें रख देता हूं 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 10, तो मेरा आंसर आ गया, हाँ, हेंस प्रूव्ड। इतनी बात क्लियर। अगर आप नहीं ऐसे रखना चाहो तो आप एक बार ये वापस करो a माइनस बी माइनस सी से वाला, आपका ये पूरा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? अब 10th वाला, 10th में क्या क्या गिवन है, x इक्वल्स टू log 12 बेस 10, y इज इक्वल्स टू log 2 बेस 4 इंटू log 9 और बेस 10, ठीक है। और z की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, log 0.4 बेस 10, ठीक है भैया। मुझे क्या निकालना है, x माइनस वाई माइनस जेड। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहीं पे मैं थोड़ी सी इसको टर्म्स को सॉर्ट आउट करके लिख लेता हूँ। पहले जैसे x की लिखते हैं,
तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, मैं 10 के बेस में दे रखा है ना, तो 10 को नहीं छेड़ते हैं और 12 को भी नहीं छेड़ते हैं, 12 को छेड़ लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 6 2 ज़ा 12, 12 के फैक्टर्स निकालो तो आपके 12 के फैक्टर्स आएंगे 6 इंटू 2, तो 6 का फैक्टर क्या बनेगा आपका, देखो एक सेकेंड, 12 के फैक्टर आप निकालोगे तो 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1, 2 की पावर 2 और 3, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। और इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ, और बेस में 10 है ना, तो log 2 की पावर 2 बेस 10 और log 3 बेस 10, ये 2 आगे चला जाएगा, ठीक है। चलो y की मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, तो log 2, और ये जो बेस में 2 की पावर 2 कर सकता हूँ 4 को, ठीक है भैया। अब ये 1/2 आगे हो जाएगा, तो log 2 बेस 2 कितना हो गया 1/2, ये 1 होता है, आपको पता ही है। अब log z को भी चेंज कर लेते हैं, अगर हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो लेट इट बी। z क्या गिवन था मुझे, एक मिनट, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, y में मुझे गिवन था log 2 बेस 4 इंटू log 9 बेस 10, ये दोनों था, तो मेरी इसकी वैल्यू तो 1/2 आई थी, और इसको मैं करता हूं तो 2, एक सेकेंड, log 3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा था तो आपको भूल जाओगे, इसको 9 को 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ भैया कर सकते हो, 2 की पावर को आगे भेज दो, 1/2 इंटू 2 log 3 बेस 10, 2 से 2 कटा, मेरा क्या बचा यहाँ पे log 3 10, ठीक है। अब z को निकाल लेते हैं, ऐसे ही था 0.4 बेस 10, इस 0.4 को क्या लिख सकता हूँ, 4/10 कर दूं, है ना, और बेस 10, अब डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगे, log 4 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10, ये तो 1 हो गया, और इसको क्या कर सकता हूँ, log 2 का स्क्वायर बेस 10 माइनस 1, 2 आगे चला गया, 2 log 2 बेस 10 माइनस 1, इसकी वैल्यू ये दिख रही है मुझे अभी, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट हैंड कर लिया ताकि मुझे उधर ज्यादा गचपच ना हो। अब मैं निकालता हूं मुझे चाहिए क्या, x माइनस वाई माइनस जेड, मेरे पास x की वैल्यू क्या है, ये रही, x की वैल्यू थी मेरे पास 2 log 2 बेस 10, ठीक है, प्लस का log 3 बेस 10, माइनस का y की वैल्यू क्या है, log 3 बेस 10, एक ही टर्म थी तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, फिर वापस z माइनस का है और दो टर्म है, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, 2 log 2 बेस 10 माइनस का 1, वापस टर्म्स एक बार कर लेते हैं, ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, log 2 बेस 10 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 log 2 बेस 10 माइनस माइनस प्लस, इससे ये कटा, मेरा आंसर आ गया 1। देखा कितना, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो आप। यही तरीका होता है कि अगर आप पहले आप सारी वैल्यूज को शॉर्ट हैंड कर लो, और देखो अलग अलग वैल्यू को करा तो मेरी घचपच भी नहीं हुई, इतनी बात समझ में आई, तो आप अलग अलग करेंगे तो मच बेटर है। अब मेरी इसकी वैल्यू 1 आ गई, मुझे बी वाला बोला है इन्होंने कि 5 की पावर x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 5, इसकी वैल्यू 1 थी, ये हो गया भैया, हेंस प्रूव्ड। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो अब 11th वाला क्वेश्चन करते हैं, जितने क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे इसमें कर लेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो फिर बना देंगे। 11th का ए, y की वैल्यू गिवन है अपने को m की पावर 3 इंटू n की पावर 4 अपॉन में 16 p स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव दैट 3 log m प्लस 4 log n इज इक्वल्स टू 4 log 2 प्लस का 2 log p प्लस का log y, y। चलो मैं इसको लेता हूं और मैं दोनों तरफ log लेता हूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। मेरी थोड़ी सी राइटिंग में मत जाना क्योंकि अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, तो औच-पौच और बहुत मुश्किल से टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मैंने log y इज इक्वल्स टू log m की पावर 3 इंटू एन की पावर 4 अपॉन में 16 पी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करता हूं, जो मल्टीप्लाई में है पहले उनको अलग अलग, पहले इस डिवाइड को अलग करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा यहां से लिख रहा हूं ना, log y इज इक्वल्स टू log m की पावर 3 इंटू एन की पावर 4 माइनस log 16 पी स्क्वायर, ठीक है। मैं सब अलग अलग करूंगा, देखो 16 और p भी अलग अलग होगा मल्टीप्लाई में, ये भी अलग अलग होगा, सब अलग अलग करूंगा, ध्यान रखना आप। इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इनको अलग अलग करता हूं, m की पावर 3 प्लस log n की पावर 4 माइनस, अब वो लगाना ब्रैकेट क्योंकि ये दोनों अलग अलग होंगे, log 16
इन टू सॉरी मल्टीप्लाई में तो प्लस लॉग पी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब आगे लॉग y इज इक्वल्स टू, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग m प्लस का 4 लॉग n। अब माइनस का मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, मैं वेट करता हूं, मैंने अभी ब्रैकेट नहीं खोला। मैं इसको और तोड़ सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 लॉग 2, ये 2 की पावर 4 होगा तो 4 आगे आ जाएगा। वेरी गुड भैया। इसको 2 लॉग p लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो और आपकी गिवन टर्म आ गई है 3 लॉग m प्लस का 4 लॉग n माइनस का 4 लॉग 2 प्लस का सॉरी प्लस माइनस माइनस लॉग p। अब चेक कर लेते हैं 3 लॉग mn 4 लॉग mn 4 लॉग 2 2 लॉग p और लॉग y। आप इन दोनों को इधर भेज देंगे तो आपका गिवन आ जाएगा जो आपको चाहिए प्रूव करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई है? कोई डाउट है? नहीं?